आज तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? दोष पढ़ रहे थे। कौन से दोष थे? दूरदृष्टि दोष, मतलब दृष्टि दोष पढ़ रहे थे। दृष्टि दोष में हमने तुमको पढ़ा दिया था निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष कहां तक हो गया था ये बताओ हमें। निकट दृष्टि दोष हो गया था कि जिसमें हमें निकट की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं जो है, या बोल सकते हैं निश्चित दूरी की जो दूर वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका जो चित्र बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था। हाथी की मतलब ना हाथी की देखा नहीं होती इतनी बड़ी तो हाथी की तो नहीं होती। आँख ही है। हाँ, हाथी की आँख जरूर बना दो, उसकी बड़ी थी। इस तरीके से एक निकट दृष्टि दोष का चित्र बनेगा। इसमें प्रकाश किरणें इस तरीके से आ रही हैं और ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। और लेंस से होते हुए और यहाँ पर क्या है? पीत बिंदु। यहाँ पर क्या है? पीत बिंदु। और इसमें जो है इसका जो क्या बोलते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? पीत बिंदु पर बनना चाहिए। लेकिन मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष होने के कारण ये जो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ जाता है? पीत बिंदु के कुछ पहले ही बन जाता है, जिससे उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बात समझे? तो इस तरीके से जब प्रकाश किरण इस तरीके निकलती है, जब प्रकाश किरण इस तरीके निकलती है तो यहाँ पर आके क्या हुआ? तो वो नहीं बनेगी बुद्धि। आज आधे पास है ये बीच में निकालना बात टकराएगा। ये यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। ये यहाँ पर पेन बदली के डलना बड़ी कैसा रहना चाहिए? ये कटना चाहिए, इससे पहले बनना चाहिए। पहले कट जाए। हां अब ठीक है। इससे ये जो क्या बोलते हैं रेटिना है, रेटिना पहले से कुछ पहले बन जाता है। रेटिना से कुछ पहले प्रतिबिंब बन जाता है, समझे? रेटिना से कुछ पहले प्रतिबिंब बन जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके जो चश्मा लगेगा उसमें अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस चित्र को मिटा देते हैं और अवतल लेंस का बनाते हैं चित्र। कोई बात नहीं, मतलब वही बुढ़ी जाके मांसपेशियां बनाओ। मांसपेशियां ना बनाओ। मांसपेशी का जरूरत यहाँ पर है, खाली चित्र बनाओ। मांसपेशियां तो आंख में बनाई नहीं। मांसपेशियां आंख में नहीं बनाई थी। ये हमने एक लेंस बीच में रख दिया, लेंस तिरछा हो गया ना। लेंस थोड़ा तिरछा हो गया, आंख ही तिरछी हो गई तो इसकी आंख ही नहीं तिरछी होती है, ऐसे दिखाई देती है। वही सिस्टम हो जाएगा। आंख ही तिरछी नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी? क्या नाम है? सूरज है। हाँ, ये तिरछी नजर से देखेंगे। तो इसको निवारण यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। निवारण चढ़ा लेंगे। निवारण निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर पास होने पहले निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग
करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? यूकेश ने अवतल लेंस का प्रयोग आंखी के अंदर करा दिया। यानी कि आंखी के चश्मा जो लगाओगे आंखी के बाहर लगाओगे और ये उसके अंदर लगा दे रहे। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है लेंस से ये जो बना हुआ है आंख बनी हुई है, आंख ये बनी है इसके आगे क्या रखेंगे? इसके आगे लेंस रखेंगे, ठीक है। उससे प्रकाश किरणों का अंदर प्रवेश कराएंगे। ये हमने अवतल लेंस बना दिया। अवतल लेंस, शांत बैठो, तसल्ली बैठ। अब इससे क्या होगा? इससे प्रकाश किरणें निकाली जाएंगी, ठीक है। तब प्रकाश किरणें इस तरीके से पहुंची कहां पर? लेंस पर। इस तरह से लेंस पर प्रकाश किरणें पहुंची। अब ये प्रकाश किरणें अवतल लेंस को पार करती हुई जा रही है। ये प्रकाश किरणें कहां जा रही है? अवतल लेंस को पार करती हुई जा रही है। हाँ गलत हो गया है, थोड़ा गलत जरूर हो गया, क्योंकि जो है इसमें क्या होगा? जब लेंस से पार करेंगी तो किरणें थोड़ी जो है कैसी हो जाएंगी? अपवर्तित हो जाएंगी। थोड़ी जो किरणें होंगी वो थोड़ी किरणें ऊपर तरफ हो जाएंगी इस तरीके से। गलत ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब क्या है कि जब ये जो है जब ये किरणें बाहर की तरफ निकलेंगी, जब ये किरणें बाहर की तरफ निकलेंगी तब ये थोड़ी कैसी हो जाएगी? तिरछी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अपवर्तन उसमें हो जाएगा। अब अपवर्तन होने के बाद में ये प्रकाश किरण अब इस लेंस से इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? पीत बिंदु पर। अब इसका प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो डायरेक्टली कहां बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। रेटिना पीत बिंदु एक ही चीज होती है यहाँ पर, क्योंकि पीत बिंदु जो होता है रेटिना पर ही तो होता है। यानी कि निबार्ड में क्या समझ में आया है कि अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी? दूर की। अब पास की तो स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो यही निकट दृष्टि दोष होता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में निकट की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हम जो है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बना लीजिए सब लोग, ये बना लीजिए भाई, क्या कर रहे हो? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं, एक बार दो खाली के कर दो। हाँ करने के लिए कोई बात नहीं। ये लेंस हो गया, इसे लेंस कह देंगे। और इसके बाद में रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और यहाँ पर से अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, ये जो है अनंत से जो है प्रकाश किरणें आ रही हैं इन्फिनिटिव से, और लेंस से होते हुए अवतल लेंस से होते हुए इस लेंस से गुजरती हुई किरणें इसका जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। ओके, रेटिना को यहाँ पर आर भी कह देंगे। बना लिया? अब इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं न्यूमेरिकल। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि उसकी आंख में क्या है? निकट दृष्टि दोष है।
यानी कि दूर मतलब इसमें लिखा क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष में लिखा हुआ है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें कह रहा है 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को किस फोकस दूरी यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क, किस फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है P, यानी कि F और P हमें चाहिए। बात समझे? तो सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? चलिए इसको लगाते हैं। तो पहले तो इसमें क्या चाहिए है, पहले तो इसमें क्या लिखेंगे, बात बंद करो, हल में पहले तो इसमें लिखेंगे इसका निवारण, चूंकि मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है, ये तो है, मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है, इसलिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इतना इसमें लिखना पड़ेगा, चूंकि मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है, मनुष्य की आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बताइए, अवतल लेंस की। बहुत बढ़िया। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत बताइए, बताओ, यहां पर तो कोई दिक्कत हो बताइए। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी कि जो चुंबी भी जो का नीचे, इसलिए ये यहां पे बोलिए एक वाली ऊपर है। अब बताइए इसमें, अब अवतल लेंस इसमें निकट दृष्टि दोष में जो किरणें आती हैं वो कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं, और जो 10 मीटर दूरी है वो भी कहां है, लगभग मान लिया है अनंत से ही है। जो दोस्त प्रकार के गुरु जी, दोस्त कहां लिखा हुआ है, दोस्त को दूर करने के लिए कहा तुम पढ़ रहे हो, दोस्त निकट दोस्त जो निकट दोष है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक, जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इस प्रकार अपसरित करे। क्या करेगा, अपसरित करे। अपसरित का मतलब होता है किरणों को फैलाए, ठीक है, अपसरित करे कि वे 10 मीटर दूर से आते ही प्रतीत हों। अपसरित करे कि वे 10 मीटर दूर से आती हुई कैसी हो, प्रतीत हो। प्रतीत का मतलब होता है इसका हम केवल क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, यानी वास्तविक नहीं है। बात समझे, वास्तविक नहीं है, केवल उसका क्या कर रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, 10 मीटर से दूर वस्तुएं जो है उसका क्या बन रहा है, ये तो उसका बन रहा है प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, 10 मीटर पर उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब वस्तु कहां रखी है, वस्तु रखी है अनंत पर। यही तो है, प्रकाश किरणें कहां से आ रही है, अनंत पर। बस इस क्वेश्चन में समझना यही है कि निकट दृष्टि दोष से प्रकाश किरणें कहां से आती हैं, अनंत से। तो वस्तु की जो दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। वो भी अनंत काहे का होगा, माइनस का, क्योंकि बाईं ओर प्रकाश की जो किरणें होंगी कहां होगी, लेंस के बाईं ओर होंगी।
फिर इसमें दिया है 10 मीटर दूरी पर वस्तुओं को स्पर्श देख नहीं पाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है 10 मीटर से ज्यादा नहीं, तो b बराबर इसका क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, शांत रहो, प्रतिबिंब की दूरी b बराबर है 10 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या है b बराबर कितना है 10 मीटर। ये भी क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा क्योंकि लेंस कौन सा है अवतल लेंस, समझे। u हमारा हो गया है इन्फिनेटिव, b हो गया है -10 और साफ साफ करा है किस फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी कहते हैं f बराबर क्वेश्चन मार्क। लेंस के सूत्र से, लेंस का क्या है सूत्र होता है लेंस बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्षमता भी है, हाँ तो क्षमता भी लिख दो यहाँ पर, क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 1/f बराबर b माइनस 1/u। बढ़िया, यही याद रखो एकदम से। तो अब इसमें हमें निकालना क्या है, f निकालना है और b और u के मान जो है वो इन्हें फटाफट इनके पकड़ा दो, फिर ये तुम अपने मान पकड़ो और हम हल करके दिखा देते हैं। तो कैसे हो जाएगा 1/f बराबर 1/b का मान कितना दिख रहा है -10 दिख रहा है, तो इसकी जगह -10 रखा जाएगा और फिर ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, 1/u की जगह पर रखा जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना वस्तु की, जो वस्तु कहां से आ रही है अनंत से आ रही है, ठीक है। तो 1/f बराबर माइनस के 1/10 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है, ठीक है। ये हमारे कोई काम का नहीं है, इससे हटा देते हैं फटाफट। 1/f इक्वल टू -1/10, इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 को हटा दिया तो 1/f इक्वल टू माइनस के 1/10, इसको इसमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल देखो, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करेंगे तो ऐसे, तो क्या हो जाएगा f एकम, ये सवाल ऊपर लिखा है, लिखा रहने दो, f एकम f बराबर 10 एकम 10। तो फोकस दूरी जो आई है वो काहे की आई है -10, इसकी प्रकृति कैसी हो गई फटाफट निगेटिव हो गई, ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव हो गई। अब क्षमता इसकी और पूछ रहा है, तो ये बताओ जो b बराबर 10 मीटर था तो फोकस दूरी हमारी काहे में आएगी मीटर में ही आएगी। अब मीटर के लिए क्षमता वाला सूत्र क्या होता है 1/f होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, ये होता है 100 अगर f होता है तो वहां पर सेंटीमीटर में होता है तब लगाते हैं, और ये मीटर में हमारा जो आया है तो मीटर वाला लगाएंगे। तो P बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस का 10 रखा जाएगा क्योंकि माइनस का दिया है। P बराबर अगर 10 से 1 में भाग देंगे 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 d डायोप्टर, ठीक है, जो लेंस की क्षमता का मात्रक वो जो होता है डायोप्टर होता है। क्लियर? हमें जो भाग कहे थे तो 0.1, अरे भाग देने की बहुत बड़ा ट्रिक, एक 0 है, एक अंक के बाद मतलब 2 0 हो, 2 अंक के बाद मतलब 3 0 हो, 3 अंक के बाद मतलब, समझे, सबसे बढ़िया ट्रिक। अगर ऊपर 3 लिखे हैं, नीचे अगर 100 है, 2 0 है, 2 अंक के बाद मतलब 2 अंक के बाद मतलब 3 0 हो, 3 अंक के बाद मतलब, सबसे बढ़िया ट्रिक ये होती है। भाग दे तो अलग बात है, बताओ पल्ले पड़ गया, नोट कर लीजिए। आज टॉपिक है द्वारा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट पढ़ा चुके हैं, निकट दृष्टि दोष पढ़ चुका है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको दूरदृष्टिता भी कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। शांत रहो।
दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। नमस्ते। दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। परिभाषा इसकी क्या रहेगी? दूरदृष्टि दोष, जिसकी आंख में दूरदृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तुएं, दोष कह रहा है, कितनी अजीब बात है कि दोष कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष है, यानी कि आंख में उसके दोष कहां होगा? दूर का होगा। लेकिन परिभाषा में क्या लिखा रहता है? परिभाषा में लिखा रहता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जस्ट उल्टा सोचो इसका, इस हेडिंग का जस्ट क्या सोचो? उल्टा सोचो। तो इसमें क्या है? दूरदृष्टि जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई। निकट मतलब क्या होता है? निकट मतलब पास होता है, दूर मतलब दूर बिंदु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट बिंदु, यानी कि जो इसका निकट बिंदु बनेगा वो 25 सेंटीमीटर से क्या बनेगा? दूर बनेगा। निकट 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाए तो यानी कि वो दूर बिंदु हो जाता है। तो इस यहां पर लिख सकते हो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु, पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर बनता है। 25 सेंटीमीटर से दूर बनता है या हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहोगे? चित्र के माध्यम से बनाते एक आंख, एक आंख बनाई है इस तरीके से, बीच में लेंस है। अब कोई बिंदु यहां पर है, निकट बिंदु। क्या है? निकट बिंदु। इसमें यह कह रहा है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो हमको निकट से ही तो देखना है, दूर को तो साफ ही दिख रहा है उसको। तो बिंदु हमें लेना है, जो वस्तु है या बिंदु है, बिंदु ओ कहां लेना है? निकट लेना है, आंख के बिल्कुल पास में। आंख के बिल्कुल कहां लेना है? पास में लेना है। जब इससे पास में लेते हैं तो इससे प्रकाश किरणें इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से आंख की लेंस पर पड़ती हैं।
ठीक है। तो आंख की लेंस पर जब पड़ती है तो जब आगे की ओर निकलती है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके रेटिना को भेद कर आगे चला जाता है, समझे? तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से कहां निकल जाएगा? रेटिना से दूर निकल जाएगा, इस तरीके से। वैसे इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? वैसे इसका प्रतिबिंब यहां पर बनना चाहिए। यही तो इसका क्या है? यही तो रेटिना है, यहीं पर तो प्रतिबिंब होता है ये, लेकिन यहां नहीं बनता है। ये जो है कहां निकल जाता है? रेटिना को आर पार निकल जाता है, पहुंच जाता है दृढ़ पटल के पास, समझे? तो इसलिए जो है क्या होता है, इसलिए ये रेटिना का अग्रभाग होता है, रेटिना का पीछे का भाग होता है। यहां बोल सकते हो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसमें ये सोचो क्या किया जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बने? रेटिना पर बने। ऐसा क्या उपचार किया जाए जिससे इसका प्रतिबिंब कहां पर बने? रेटिना पर बने। क्या किया जाए? दिमाग लगाओ। किस लेंस का प्रयोग किया जाए? चश्मा लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात। क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चश्मा में किस लेंस का प्रयोग किया जाए जो कि उसका प्रतिबिंब वहां से न बनकर कहां पे बन जाए? रेटिना पर बन जाए। तो उपचार में क्या लिख देंगे? उपचार यहां डाल देते हैं, उपचार या निवारण कुछ भी लिख लो। उपचार में लिखोगे लगी हाँ, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे तब इसमें जो है, जब वहां पर रेटिना के जो पीछे प्रतिबिंब बना है तो वो रेटिना के पीछे नहीं बनेगा। कहां बन जाएगा? जस्ट रेटिना पर ही बन जाएगा। बना है? बोलो। देखो ये यहां पर इसका पीत बिंदु होता है, यही इसकी है रेटिना। हम दूसरा चित्र नहीं बनाएंगे, इसी में कर दे रहे प्रयोग। अब रेटिना के, अब लेंस और लेंस के आगे यानी आंखें के आगे चश्मा लगा लो। ये लो चश्मा लगा दिया लेंस। कौन सा लेंस लगाया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाया। अब उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें जो है निकल के जाएंगी। उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें निकल के जाएंगी। तो ये जो प्रकाश किरणें निकल के जाएंगी ऐसे फटाफट जाने लगेगी, फटाफट जाएंगी। जब इससे ये प्रकाश किरणें निकलेगी, यहां से थोड़ा जो है प्रकाश किरणें मिटा देते हैं। पहले तो बन ही चुका है, थोड़ा इस तरीके से मिलेंगी। इस तरीके से। अब जब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अब इसका प्रतिबिंब फटाफट जो है जस्ट थोड़ा सा नीचे होकर चला आएगा और जहां भी इसका पीत बिंदु दिया होगा वहीं पर इसका क्या बनेगा? यानी कि आंखें में चश्मा लगा चुके हो तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, जिससे कि वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। समझ गए? इसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। बना लीजिए चित्र सही फटाफट। सवाल लगी। देखो क्या होता है।
जरा दूरदर्शिता पड़ गई, डालो बेटी जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता क्या होता है? जरा दूरदर्शिता यानी कि इसमें जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि व्यक्ति के उम्र के साथ साथ, व्यक्ति की आयु के साथ साथ उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि दुर्बल का मतलब होता है कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समझने क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। यानी कि जो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी उनकी मांसपेशियां शिथिल होती जाएंगी और उनकी आंखें जो है, यानी कि वो नेत्र की देखने की क्षमता जो होगी वो कैसे हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या होता है, इनका जो अधिकांश व्यक्तियों में निकट बिंदु, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु यानी पास का जो बिंदु है वो दूर चला जाता है। बहुत से व्यक्तियों में क्या होता है, जो पास का बिंदु दूर चला जाता है और व्यक्तियों को दूर और निकट दोनों का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बड़े बूढ़े में, हाँ, जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, खून नया बनता नहीं है। हाँ, तो इसका प्रोटीन भी इतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो लेंस बना होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, तो प्रोटीन इतनी ले नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है कि स्थान जो मनुष्यों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, समझे, मनुष्यों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। बात समझे? मोतिया बिंदु का मतलब होता है कि आंख के सामने जो है एक झिल्ली आ जाएगी, सफेद सफेद पीली पीली आकार की, वो पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, लिखो इसमें, आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां, नेत्र की मांसपेशियां, नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल या लिख सकते हो कमजोर, दुर्बल होती जाती हैं, दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, जिस कारण नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, जिस कारण क्या होता है, नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है तथा अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु तथा अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर चला जाता है, निकट बिंदु लिख लिया, और व्यक्ति को दूर तथा निकट, और व्यक्ति को दूर तथा निकट दोनों स्थानों की वस्तुएं, दोनों स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तियों में मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो उसको जो है उसका निकट बिंदु कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा, जिससे कि उसको जो है ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है।
इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ठीक है, निवारण डालो, निवारण, उपचार, निवारण, क्या करेंगे जिससे कि उनका उपचार हो सके। ठीक है, लिखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधी सी बात है, चश्मा लग जाएगा है कि नहीं है, चश्मा फटाफट वो दे देगा, दोनों लगेंगे। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे चश्मा होता है, चश्मा में नीचे एक अलग भाग दिया होता है, डबल लेंस होता है ना, एक उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है, दोनों के होते हैं, दोनों आंख में होता है। यानी जब वो आंख ऊपर उठा के देखता है तो दूर का देखता होगा, और जब आंख नीचे के देखता है तो पास का देखता होगा। समझे? हाँ, चश्मे में जो है अलग से ही आंख टाइप बनी दिखाई देती है, तो उसकी आंख में क्या है, जरा दूरदृष्टिता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें निवारण में, बोलो क्या लिखोगे? जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चश्मा, जरा दूर दृष्टिता को दूर करने के लिए, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में लिखो, लिखवा दे, ये भी लिखवा दे। द्विफोक्सी लेंस में होता क्या है? द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है बताओ? द्विफोक्सी लेंस में एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस। अब द्विफोक्सी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, ये इसका निवारण लिख लो। तो चश्मा लग जाएगा, यानी कि उसमें दोनों प्रकार के लेंस होंगे, एक उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। तो दूर का देखेंगे तो ऊपर उठा के आंख देख लेंगे, और जब पास का देखे तो जो अलग से आंख नीचे चश्मे में बनी होती है वहां से देख लेंगे तो उनको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे जाएंगी। समझ गए? तो ये तुम्हारा हो गया है जरा दूरदृष्टिता। ठीक, अब डालो बेटी। नहीं, कुछ और अन्य दोष भी इसमें पाए जाते हैं। एक होता है अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता डालो बेटी। अबिंदुकता, अबिंदुकता मिटा दें इसे। ओके गुरुजी, खाली 2 इंपॉर्टेंट होत